गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आपको बता रहा था इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और कॉम्प्लीमेंट के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, और अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जिससे हमारी कहानी स्टार्ट होगी टेंस बनने की। ठीक है, तो देखिए वर्ब क्या है, सबसे बड़ी फैमिली है आपकी इंग्लिश में। देखिए वर्ब क्या होती है, देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वर्ब जनरली हम जान लेते हैं वर्ब क्या होते हैं, आपको पता है एक्शन वर्ड्स होते हैं वर्ब। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, जो हेल्प करने में काम आते हैं, जिसमें आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब्स है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हेल्पिंग वर्ब्स दो पार्ट्स की होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी है देखो आपको, एक तो होती है मोडल ऑक्सिलरीज और दूसरी होती है प्राइमरीज ऑक्सिलरी। ठीक है, तो मोडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, आप जानते हो मोडल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होती हैं आपकी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड और डेयर। ये कितनी होती है, 13 होती है। ये कितनी होती है, पूरी टोटल 13 होती है। ठीक है, और दूसरी होती है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज। जो प्राइमरी वाली ऑक्सिलरी होती है उनके तीन पार्ट है, मतलब बोले तो तीन फैमिलीज में डिवाइडेड है। एक तो डू सिस्टर्स या डू, बी और हैव, ये तीन फैमिलीज में डिवाइडेड है। ठीक है ना। अच्छा, अब डू में आप जानते हो डू कौन कौन है, डू की तीन फैमिली में कौन कौन है, एक तो डू है खुद अपने आप में, एक दूसरा कौन है, डज। ठीक है, और एक होती है आपकी डू, डज, डिड, तीनों है ना। बी बाबा है, इसके पांच हैं फैमिली मेंबर्स, इज, आर, एम, वाज और वर, ये पांच इसके हैं भाई। हैव ब्रदर्स, ये तीन भाई हैं भाई आपके, हैज, हैव और हैड, ये तीन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 13 तो आपके मोडाल्स हैं, और 11 देखो, आप देख लो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 6 और 5 11, 11 तो आपकी ये प्राइमरी वाली हो गई, और 13 आपकी कौन सी होगी, मोडाल्स हो गई। तो 13 प्लस 11 इक्वल्स टू 24। तो आप कह सकते हो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है टोटल, वो इंग्लिश में कितनी होती है, 24। इनके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। आप ध्यान रखना इस इंग्लिश का, मैं आपको बता चुका हूं, ओनली 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है आपकी इंग्लिश में। ठीक है ना। अच्छा जी, और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में आपको देखेगा तो पार्ट अभी इतना आवश्यक नहीं है, मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं फाइनाइट नॉन फाइनाइट होती है। ठीक है, फाइनाइट से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट उसके तीन पार्ट्स है, जिरेंट पार्टिसिपल और इंट्रेटिव्स। तो उतनों उनको बताने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल हम पढ़ेंगे इस कोर्स में ना। ठीक है, तो आपके बात करते हैं हमारे टेंस बनने की, कि किस प्रकार से आपके टेंस बने। साहब आपका टेंस था, उसका डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा चल रहा था, हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो अपना टेंस का डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बात आई कि एक बार कि सभी चीज पॉजिटिव बनती है, मतलब अफर्मेटिव चीजें बनती है, मतलब सकारात्मक वाक्य ही थोड़े बनेंगे, नकारात्मक भी बननी चाहिए। भाई राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाते ही थोड़ी रहेगा, राम खाना नहीं खाता है भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए नेगेटिव वर्ड की जरूरत पड़ी, और नेगेटिव वर्ड के लिए साहब कौन आया, एक व्यक्ति आया साहब मैदान में, जिसका नाम था एनओटी। क्या नाम था उसका, एनओटी उस व्यक्ति का नाम था। और साहब वो नोट नाम का जो व्यक्ति आया इंग्लिश में, और साहब उसका इतना डेंजरस मामला था। ही एक्चुअली क्या है, इसके एक प्रॉब्लम थी, अच्छा इंसान तो था, पर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ही जिद्दी था। ही वाज रियली वेरी ऑब्स्टिनेट गाय। ठीक है, बहुत ज्यादा जिद्दी पर्सन था। और जिद साहब इतना क्या तगड़ा वाला जिद किया इसने जिद किया कि साहब आई हैव 3 लेटर्स, मेरे पास 3 अक्षर हैं, तो मैं थर्ड नंबर पे आऊंगा आपके सेंटेंस में, चाहे दुनिया कहीं भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई विल बी द थर्ड प्लेस इन अ सेंटेंस। ठीक है, मुझे तो कुछ मतलब नहीं है, मैं तो तीसरे नंबर पे बैठूंगा। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई विल बी द थर्ड प्लेस, मुझे तीसरे नंबर पे बैठाओ साहब, नहीं तो मैं तो खेल नहीं रहा, मान लो एक तरह से मुझे तो खेलना ही नहीं है। ऐसी वाली बात यहाँ पर नोट नहीं गई। अब आपके अफर्मेटिव वाले जितने भी लोग बात थे, आपके टेंस कमेटी के मेंबर्स, वो टेंशन में आ गए, यार कैसे पड़ेगी बात, नेगेटिव सेंटेंस तो बनना करेंगे भाई। राम ईट्स मैंगो तो ठीक है, पर राम नॉट मैंगो, नॉट ईट मैंगो तो ठीक था, पर अब ये तो बोल रहा 30 नंबर पे लाओ, तो कैसे पड़ेगी बात। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली ये पहले की बात है, एक्चुअली इट्स एन इमेजिनेटिव सेंटेंस, इमेजिनेटिव स्टोरी है, ध्यान रखना इस बात का। तो भाई इस पे इसने बोला मैं थर्ड नंबर पे आऊंगा, तो क्या करें। तो इस चीज को सोचने के लिए क्या हुआ, अपना टेंस कमेटी के मेंबर्स ने सोचा भाई जितने आदमी इसकी जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी, क्या करें। तो एक सेकंड प्लेस पर जो बैठने के लिए बंदा, भाई जाहिर सी बात है राम नोट वाला सोचा था हमने तो, लेकिन अब तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पे लाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड नंबर पे बैठेगा ना। तो सेकंड प्लेस के लिए एक वैकेंसी निकाली और ढूंढे कोई बंदा, कोई मिल जाए तो भाई दूसरे नंबर पे कौन बैठेगा। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने बढ़िया टाई शाई सूट बूट पहन पान के, और बड़ी सी एक मर्सिडीज बेंच, एक गाड़ी निकाली, क्या एक गाड़ी निकाली अपनी, कह सकते हो आप लंबी सी गाड़ी, और ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंच कह सकते हो आप उसमें। और उसमें चारों पांचों लोग बैठ के, जो आपको बताऊं टाई शाई लगा के गए, 5 लोग बड़े बंदे। ठीक है, और वो गए ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए कि भाई सेकंड नंबर पे
कौन आएगा, क्योंकि ये तो थर्ड नंबर पे बैठेगा, ठीक है। तो अब इसलिए साहब गए, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वर्ब के पास ही चलते हैं। वर्ब में भी आप जानते हैं मेन वर्ब का तो काम बेकार है, आप तो क्या करें, हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक नाम है, इसका नाम ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाला मामला है इसका, तो यही कहीं हमारी हेल्प कर दे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी को इधर की साइड घुमाई हेल्पिंग वर्ब के इलाके में। हेल्पिंग वर्ब के इलाके में से अपनी गाड़ी घुमाते घुमाते सबसे पहले वो गए कहां पर, अपने मोडल ऑक्सिलरीज के इलाके में गए साहब। वो कौन, सारे के सारे मेंबर्स साहब मॉडल ऑक्सिलरीज के इलाके में गए, वहां पर देखा उन्होंने कि भाई यहाँ पर तो कितने मेंबर्स है, टोटल 13 है, कितने हैं 13 है, और अपन को तो कितने 12 डिपार्टमेंट है, मतलब भाई जितने भी आप जानते हो 1 के 4 है, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के 12 बंदे चाहिए अपन को, यहाँ पर तो 13 है, मतलब अपना तो काम हो जाएगा, एक बंदा एक्स्ट्रा बचेगा, तो मस्त काम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आए साहब, यहाँ पर आने के पश्चात क्या हुआ, इन्होंने देखा कि साहब इनका तो मामला गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है आपको बताऊं बात, जो ये 5 मेंबर्स आए थे ना आपके टैक्स कमेटी के, वो ढूंढ रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो परफेक्ट हो, कतई मतलब परफेक्ट से मतलब मैं आपको बताऊं बात, जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी, या आपने कुछ महाराणा प्रताप वाला एक वो आता था शो, उसमें जो महाराणा प्रताप की माँ है वो अपने पुत्र के लिए एक ऐसी पुत्रवधू ढूंढना चाहती थी जो घर गृहस्थी को बड़ी अच्छी तरह से संभाल पाए और जरूरत पड़ने पर महाराणा प्रताप के साथ बराबर से युद्ध के मैदान में भी दो दो हाथ कर सके और दुश्मनों के छक्के छोड़ा सके। तो इस प्रकार के 2 in 1 मल्टीपर्पज काइंड ऑफ पर्सन। तो ये यहाँ पर भी आपके जो बंदे थे टेरेंस कमेटी के मेंबर्स, जो 5 बंदे थे गाड़ी में आए हुए, उनको चाहिए था एक मल्टीपर्पज बंदा, मतलब जो मेन वर्ब का भी काम करे और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे, मतलब अकेले भी यूज हो। लेकिन साहब यहाँ पर तो क्या है, डिफेक्ट मामला ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी जो मोडाल्स है डिफेक्टिव वर्ब्स भी होते हैं। ये मतलब मुश्किल क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल प्योर हेल्पिंग वर्ब है, ये केवल प्योर हेल्पिंग वर्ब है, ये अकेली कभी यूज ही नहीं हो सकती, इनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब यूज होना जरूरी है, जब पड़ेगी पार। जैसे मैं बोलते ना, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, अब आई कैन अकेले में मान लो, नॉर्मली हम आंसर देते हैं यस आई कैन, बट अपन इसका कोई सेंस नहीं होता। अगर आप बोलोगे ना आई कैन डू एनीथिंग, तो कैन के साथ डू लिखना जरूरी है, मेन वर्ब जरूरी है, अकेले कभी भी कैन कुड मे माइट मस्ट इनका सेंस नहीं होता। हाँ, इनमें 2 मोडाल्स ऐसे हैं जो अपने आप में एक मेन वर्ब भी होते हैं और क्या होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, और वो पता है कौन कौन से, नीड और डेयर। ये दोनों क्या है, अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हो एज अ मोडाल होते हैं, और नीड और डेयर दोनों का अपना एक एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है, नीडेड, डेयर्स, ठीक है, ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। डेयर्स में साहस करना, नीड में आवश्यकता, जरूरत, ठीक है, तो ये मेन वर्ब है। लेकिन 2 से पार थोड़ी पड़ती। आज मान लो कोई भी मटेरियल लेना है, अपन बाजार जाएं तो हम एक ही दुकान पर से मान लो एक पर्टिकुलर अपन को परचूनी का सामान लेना है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि अपन जीरा धनिया तो मिल गया और बाकी पूरा सामान उनको दूसरी दुकान से लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी। हम एक ही जगह से पूरा सामान लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी जो जितने भी टैक्स कमेटी के मेंबर्स, तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पर तो पार पड़ेगी नहीं, ये तो किसी काम के नहीं, दे आर विभूति नारायण, नथिंग दे आर। तो उन्होंने वापस अपनी गाड़ी को घुमाया और साहब अपनी गाड़ी 4 व्हीलर्स को लेते हुए वापस चले गए साहब। वो कौन से डिपार्टमेंट चले गए, 4 व्हीलर को लेकर यहाँ चल गए प्राइमरी वाले डिपार्टमेंट में। प्राइमरी वाले में गए तो साहब यहाँ पर सबसे पहले वो किसके पास आए आपको पता है, डू सिस्टर्स के पास। किसके पास आए, डू सिस्टर्स के पास आए। अच्छा, डू सिस्टर्स के पास आए तो डू सिस्टर्स के पास पहुंचने के बाद डू सिस्टर्स बेचारे बैठी हुई थी वहां पर, है ना, एक्चुअली और उनके घर के सामने मतलब बहुत कम लोग मेहमान आते थे, आपको बताऊं बात डू सिस्टर्स के। तो जैसे वहां पर उनकी इतनी लंबी चमचमाती एक मर्सिडीज बेंच आके खड़ी हुई, और खड़ी होती देखता है वो गॉड, वो लड़कियां बड़ी घबरा गई बेचारी, डू डज डिड तीनों बहनें, ठीक है। वो सोची गॉड आज अपने घर पे इतने बड़े लोग कौन कौन आ गए, ओ गॉड इनमें से जैसे बाहर निकले सारे सूट बूट टाई शाई वाले लोग, चश्मा हटा के निकलने वाले, और उनको देखकर तो लड़कियां और ज्यादा घबरा गई, गॉड ये लोग कहीं सीबीआई वाले तो नहीं कि मेरे घर पे छापा पाड़े, अपन तो इतने बड़े वाले अमीर लोग भी नहीं है क्या है, या फिर कोई क्राइम ही नहीं किया है। तो ये चीज देखकर डर गई। लेकिन जैसे वो लोग उनकी तरफ आते हुए देखे, फिर भी आप जानते हो कि गर्ल्स, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है लड़कियों की, शायद गर्ल्स देखें वीडियो तो, कि लड़कियां अच्छी होती हैं किसमें, हॉस्पिटलिटी, बोले तो मेहमान नवाजी में। तो उन्होंने देखा कि यार सब अच्छे मेहमान आए हुए हैं, तो कोई बात नहीं बैठिए। उन्होंने चार पाई लगाई, बिल्कुल चेयर कुर्सी सोफा वगैरह पे बिठाया, उनको जल्दी से उन्होंने स्नैक्स नमकीन बिस्किट वगैरह सारी चीज सर्व की, जूस वगैरह लाया पिलाया उनको, लीजिए सर खाइए पिए और सारा सिस्टम, ठीक है। उनको जब जैसे नाश्ते वगैरह हुए उसके पश्चात वो बच्चियां बोली बोले सर कैन यू नो, क्या हम जान सकते हैं कि आपका हमारे घर पर आना कैसे हुआ। आप जैसे बड़े लोग, एक्चुअली हमारे घर पे कोई आता नहीं है ना, तो हमसे पूछना एक मूर्खता तो नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहेंगे सर बताइए क्यों आना हुआ आपका। तो 5 मेंबर जो चश्मा वश्मा लगा के टैक्स कमेटी के मेंबर्स थे, वो बोले कि बेटा क्या बताएं तुम्हें डू। लफड़ा क्या है कि हमारी टेंस कमेटी में क्या है, हमारे टेंस में एक दुष्ट व्यक्ति आ गया है, NOT नोट नाम का। वो इतना दुष्ट, इतना जिद्दी है कि वो कहता है मैं तीसरे नंबर पे आऊंगा सेंटेंस में, और बेटा हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं।
भाई नेगेटिव बिना तो पार नहीं पड़ेगी ना। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नोट लाना है, और नोट वो कहता है थर्ड नंबर पे आऊंगा, मेरे पास दूसरे नंबर पे आने के लिए कोई बंदा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा इंडेफिनिट वाला डिपार्टमेंट आप संभाल लो। आपको बताओ हम जो टेंस पढ़ेंगे उस टाइप से पढ़ेंगे। देखो क्या यहाँ पर मैंने बना रखा है, क्या पहले पढ़ेंगे अपन कौन सा, प्रेजेंट, यहाँ पर पास्ट और ये फ्यूचर, ठीक है। और पहला पढ़ेंगे हम इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नेगेटिव वाला जो इंडेफिनिट वाला डिपार्टमेंट ना, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, वो आप संभाल लो। लड़कियों ने देखा और कहने लगी, बोले सर क्या बात कर रहे हो आप, है? हम और मतलब इंडेफिनिट का डिपार्टमेंट संभालें? सर हमारे बस की बात नहीं, आप जानते हो हम अबला नारियां, मतलब एक्चुअली एट दैट मोमेंट, उस समय पर लड़कियां या औरतें अपने आप को अबला समझा करती थी, कई सारी जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाएं थी, ठीक है। तो वो, और आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो खैर युग चेंज हो चुका है, बंदियां कंधे से कंधे भिड़ाकर आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो वो वाली बात, अब इन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये चीज देखते ही जो 5 कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि यार बच्चे थोड़ी होपलेस हो रही है, इनको चढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, बोले यार, बोले तुम बेटी हो, कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता है महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही है? तुम याद करो महारानी लक्ष्मीबाई को, याद करो बेगम हजरत महल को, किस प्रकार से बहादुरी के साथ वो अंग्रेजों के साथ लड़ती हुई शहीद हुई है दोनों। तो आप छोटी मोटी बातों से डरती हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लाइफ में कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार से लड़कियां भी थोड़ी दिमाग में हायर हुआ उनको, हाँ यार हमें कुछ करना चाहिए, हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं और आपके इंडेफिनिट वाले डिपार्टमेंट को संभाल लेंगे, लेकिन हम आपसे बोलते हैं हम प्रेजेंट का और पास्ट का ये दो ही संभाल पाएंगे साहब, हम फ्यूचर में कतई नहीं जाएंगे साहब। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप विनती कर लो, चाहे आप हमें रखो चाहे मत रखो। कारण पता है आपको क्यों? रीजन, क्योंकि फ्यूचर में साहब 2 उठाए गिरे कह सकते हो, या 2 डोन जिनका नाम था शेल विल, वो वही रहते थे साहब। और वहां पर पूरे फ्यूचर में, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, सारे में दादागिरी किसकी चलती है? शेल विल की चलती है साहब। वहां पर तो बिल्कुल कोई नहीं है, तगड़े वाले डोन है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो वैसे ही बच्चे हैं, लड़कियां हैं साहब, हमारी बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, हम वहां पर तो कतई नहीं जाएंगे। आप देखो प्लीज, जैसे कि जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने कहा बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, आप प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों का इंडेफिनिट बना लो, इट्स ओके। उनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर का फ्यूचर देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस बात को मानते हुए आपकी जो कौन ये डू सिस्टर्स थी, इन्होंने अपना पार्ट निभाया, और इन्होंने क्या किया, जो आपको प्रेजेंट वाला इंडेफिनिट है उसमें, जो प्रेजेंट वाले इंडेफिनिट में तो किनको, दोनों बहनें आ गई, डू और डज, है ना, डू और डज तो प्रेजेंट वाले इंडेफिनिट में आ गई। और पास्ट वाले में अपनी जो बड़ी बहन है सबसे बड़ी, आपको बताऊंगा डिड, डिड का दिमाग थोड़ा सा हल्का फुल्का कम चलता है, लेकिन पावर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी यही है डिड, ध्यान रखना इस बात को। इसके अंदर एक स्पेशल पावर और भी है, ठीक है, पहले बताता हूँ। डू डज तो किसके अंदर आ गई आपकी, प्रेजेंट वाले में। इन्होंने क्या किया, आपने जो देखो आपको बताऊं, सब्जेक्ट जो होता है ना उसको हमने यहाँ पर एक राज्य की संज्ञा दी है इमेजिनेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। जो कितने होते हैं, छोटे राज्य बोले तो सिंगुलर, और बड़े राज्य बोले तो प्लूरल। छोटे कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और नेम, और प्लूरल होते हैं आई, वी, यू और दे। तो मतलब छोटे वाले थे उनको तो दे दिया, छोटी बहन कौन थी, डस, उसको भाई नेगेटिव बनाओ। अगर ये वर्ड आते हैं ही, शी, इट, नेम सिंगुलर्स के साथ तो आपको डस लगाना है, और प्लूरल के साथ क्या होता है, डू, ठीक है, और की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सिस्टम हुआ, और बड़ी बहन जो डिड थी उसको भेज दिया कहां पर, अपने पास्ट के इंडेफिनिट में, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर तो सारे राज्यों पर अकेली शासन करेगी। कारण आपको एक और बताऊं, आपके इसमें जनरली जो नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहे, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट था ना आपका, उसमें ऊपर लगता था वर्ब की फर्स्ट में, वर्ब की फर्स्ट में एसएम, एससीएस, इसमें अफर्मेटिव में जो साधारण वाक्य में। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाता है, आपको पता है डू या डज आ जाता है, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर आपके पता है इसमें सेकंड नंबर पे आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इसमें जनरली अफर्मेटिव में, जो साधारण वाक्य में जो होता है ना उसमें। और अब नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या आती है, आपको पता है हमने क्या भेजती, डिड। अच्छा, अब डिड के साथ आपको पता है इसमें क्या है, आपको बताऊं, डिड के पास एक स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर कौन सी, क्योंकि डिड है ना, आपने रामायण में बाली का नाम सुना, बाली, बाली बहुत बड़ा बड़ा बलवान था, और उसको एक वरदान था सुग्रीव का भाई,
उसको क्या वरदान था कि एक्चुअली जब भी वो किसी के सामने आ जाता तो उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। ठीक है, आपको पता है रावण जैसे महाबली योद्धा को उसने अपनी 6 मास अपने काख में रखा हुआ था, तो इतने बड़े बलवान व्यक्ति का कारण क्या था, उसको वरदान था कि वो जिसके सामने भी जाता उसकी आदि शक्ति उसके अंदर ही आ जाती। तो यही वरदान आपकी डिड को प्राप्त है, ये जिसके सामने भी जाती है उसकी आदि पावर इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर ऊपर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी अफर्मेटिव में, और ये किसके सामने आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म के, तो आप नेगेटिव बनेगा तो डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, वो वाला मामला है। और फ्यूचर में आपकी शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही। ठीक है, एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर जनरली बोल देता हूं मुंह से, ठीक है, और स्ट्रक्चर बनेंगे अपने एसवीओसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब में भी पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। तो मैं आपको बता देता हूं, ऊपर वाले में पहले अफर्मेटिव को बताता हूं, साधारण वाक्य का। देखो सब पहले प्रेजेंट वाले का इंडेफिनिट, ठीक है ना, उसमें देखिए साधारण का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये वाला इसका था। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने बताया था किसको भेजा है, डूडल्स को भेजा है, तो डूडल्स जाएगी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे नोट आ जाएगा, है ना, और वाला वाला। तो देखो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस थर्ड नंबर पे नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर इधर फर्स्ट में रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कुछ नहीं करना होता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन थी यहाँ पर, डूडल्स को स्टार्टिंग में रख दो, तो डूडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड नंबर पे नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। ठीक है, बात करें हम पास्ट की, पास्ट में आपकी डिड आ गई, पहले अफर्मेटिव में तो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो उसका देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा नेगेटिव बनाएंगे तो डिड प्लस नोट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस थर्ड नंबर पे नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि डिड की वजह से, आपको बताया मैंने। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड को उठा के स्टार्टिंग में रख दो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस टाइप की बात होगी। फ्यूचर में तो आपको पता है दादागिरी किसकी होती है, शैल विल की। तो स्टार्ट करेंगे अपन इसमें भी, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जो अपना इंडेफिनिट है ना, इसमें पूरे में ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, किसमें, बी फर्स्ट का यूज होता है ना, पूरे में ही। और सिर्फ इसमें बी सेकंड का यूज होता है, वो भी सिर्फ किसमें, सकारात्मक वाक्य जो अफर्मेटिव होते हैं ना उसके अंदर, बाकी में वो यूज होता है। ठीक है ना, अच्छा जी, सेकंड वाला आपका आता है कंटिन्यूअस नाउन। आप देखो अपनी गाड़ी आगे पहुंच गई साहब, यहाँ पर टू सिस्टर्स को देखकर अब आगे चल गए, यहाँ पर बी बाबा के पास चले गए साहब। कौन, टेंस कमेटी के मेंबर्स अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वापस कहाँ गए, बी बाबा के घर पहुंच गए। अब आपको एक चीज बता दो भाई, बी बाबा आपके इंग्लिश का क्या है, सबसे बुजुर्ग इंसान, मतलब ना तो उसको ढंग से दिखता है, कहता है ना, तो मुंह में हाथ ना पेट में, सॉरी मुंह में दांत ना पेट में हाथ, ठीक है, ना आंखों से दिखता है ना कानों से सुनाई देता है, मान लो इतनी बुरी हालत है उसकी। लेकिन साहब आप देख रहे हो एक दिन जैसे ही उसके घर के सामने जाकर गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी खड़ी होते ही बी बाबा देखता है कैसे, अपने हाथ ऊंचे कर करके, और देख देख के कहता है, अरे लगता है आज तो मेहमान आ गए हमारे घर पर। होना क्या, मेहमान आ गए। और वो जैसे ही मेहमान, क्योंकि आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आज की अपेक्षा जो पहले के जमाने के जितने भी बुजुर्ग लोग होते थे, आज भी बुजुर्गों में ही इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी की, जो एक कहता ना, मेहमान आते दिल खिल उठता है लोगों का, उन लोगों का कि यार आज तो मेरे घर, जैसे कहता ना देवता, कहता ना अतिथि देवो भव वाली वास्तविकता उनके दिल में थी। आज तो हमारे घर पर अगर कोई मेहमान एक दिन से 2 दिन ठहर जाए और बिना कहे आ जाए तो हम लोग सब सोचते हैं गॉड कहां से आ गया, कैसा आ गया, छाती कूटा निकले नहीं क्या घर में से, वो वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन उस वक्त लोग बड़े खुश होते थे कि आज हमारे घर पे मेहमान आए। तो बी बाबा भी बड़े खुश हुए कि यार आज हमारे घर में मेहमान आए, और जोर से चिल्लाने लगे, अरे बेटा एज और एम पानी लेके आ, चाय लेके आ, खटिया बिछा, दुनिया भर की बात, क्योंकि उसके 5 बच्चे थे साहब, इजार अहम, ठीक है, उनको बताने लगा, चिल्लाने लगा भाई साहब, इजार अहम को बुलाया और साहब इज भी लेके आया, इज खाट बिछा दी, आर पानी लेके आया, एम उनके लिए साहब चाय बनाने लग गया, दुनिया भर का काम किया, उनको चाय पानी पिलाया, दुनिया भर की बात और सारा सिस्टम उनके साथ, फिर हाथ जोड़ के अपना बी बाबा उनसे पूछने लगता है, बोले बना सा, एक्चुअली क्या पहले के लोगों की बात करने का तरीका बड़ा डिसेंट होता था, तो बोले बनाओ बना सा, आप बताइए आपका मेरे इस गरीब खाने पर किस प्रकार से आगमन हुआ, कैसे आए आप, मुझे बताइए। तो देखिए इस चीज को देखते ही वो कहते हैं कि बाबा क्या बताएं, आगमन तो क्या है, और जो का बोल रहे हो कि मेरे ऊपर कृपा की, तो कृपा तो साहब हम चाहते हैं आपकी, और कारण क्या है कि कैसे बताएं बाबा, एक लफड़ा हो गया। बोले लफड़ा क्या, बोले हमारे इंग्लिश में एक दुष्ट व्यक्ति है, नोट आ गया, नोट ये रहा,
भाई एक दुष्ट व्यक्ति है, NOT नोट बोले है ना, क्या बताऊं, उसको बुलाया था हमने नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन बाबा इतना जिद्दी निकल रहा है वो दुष्ट, और यूं कह रहा है कि मैं तो 3rd नंबर पे आऊंगा, और बाबा हमको 2nd नंबर के लिए एक व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट है। तो हम आपसे चाहेंगे कि हमारा जो कंटिन्यूस वाला डिपार्टमेंट है, ये कंटिन्यूस का, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, जो एक कंटिन्यूस वाला डिपार्टमेंट है, तो बाबा हम चाहते हैं कि आप हमारे कंटिन्यूस की क्या करें, पूरा डिपार्टमेंट संभाल लें आप प्लीज। बाबा को देखा, बाबा थोड़ी देर के लिए सोचने लगे और हंसने लगे, बोले बेटा तू क्या मेरी मजाक बना रहा है? तू देख मेरी तरफ यार, ना तो मुझे देखा जाता है, ना मेरे को सुना जाता है, कहते ना तो मुंह में दांत, ना पेट में हाथ, बेटा मैं ये कार्य कैसे करूंगा, तू मेरी मजाक बनाने आया है। बिल्कुल ये वही तरीका हुआ जिस प्रकार से आपको बताओ तो राजस्थान में जो अपने सिसोदिया वंश के कह सकते हो आप, गुलवंश में अपने ये थे ना राणा लाखा, जब उनके पुत्र राणा चूड़ा के लिए जो रिश्ता आता है, और उस रिश्ते को गलती से वो नारियल किसको जला दिया जाता है, राणा लाखा को जला देता है। वो कहता है कि मेरे से बुजुर्ग अवस्था में ये किसने घोर अपराध किया है कि मेरे साथ में मजाक किया है, मस्करी की है, कि मेरे को शादी करने के लिए आप इस वृद्धावस्था में कहना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो सारी बातें इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको मजाक लग रहा है। यहाँ पर भी बाबा कहता है कि आप मेरे से मजाक कर रहे हैं कि मैं इस प्रकार से इस उम्र में डिपार्टमेंट संभालूं। बोले दादा भाई मेरे को तो दादा दिखता है ना, कुछ खाया जाता है, तो कैसी बात कर रहा है, मेरे से नहीं होगा। सारे 5 कमेटी जो मेंबर्स थे बोले अरे नहीं नहीं बाबा, बोले हम आपसे नहीं कर रहे हैं, आपसे थोड़ी नहीं, हम चाहते हैं आपके बेटे इज एम आर वाजवर ये सारे काम करें, किसके लिए, हमारा जो कंटिन्यूस का डिपार्टमेंट है वो ये संभाल ले। बाबा हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों का नाम लेते तो बाबा का बिल्कुल पाला चढ़ गया। बोले साहब ऐसी बात है, आपने चाय पी ली, खाना खा लिया, और खाना नहीं खाया, एक्चुअली खाना खाना हो तो खाना खा जाओ, नहीं तो अब आपसे राम राम साहब, जाओ आप अपने घर पे। अपने अभी तो कह दी मेरे बच्चों के बारे में, आज के बाद मेरे बच्चों के बारे में मत कहना। क्या आपको शर्म नहीं आ रही, बार बार बकवास बातें करो। मेरे बच्चे जिनकी दूध की डांट नहीं टूटे अभी तक है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, इनका इतना बड़ा डिपार्टमेंट आप संभालना चाहते हो, हैं वहां पर शेलविल जैसे उठाई ही रहे थे, उनके सामने मेरे बच्चों को मारने के लिए भेजना चाहते हो आप लोग, हैं? बाबा भड़के भाई, बाबा का वही नजरिया, वही एक तरह से मंजर था जिस प्रकार से रामायण में राजा दशरथ को जब एक ऋषि, आपको पता हो तो शायद, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट ऋषि, एक्चुअली आई डोंट नो वाल्मीकि और हु वाज इट, कौन था, पर वो बुलाने आता है, मांगने आता है, जब ताड़का को मारने के लिए बोलते हैं ना कि साहब हमारे यज्ञ हवनों को भंग कर देते हैं राक्षस, और हमें आपके बेटे, चारों बेटे चाहिए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, है ना, ताकि वो क्या करें, हमारी रक्षा कर पाएंगे और हमारे यज्ञ को हम ढंग से कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से राजा दशरथ ने कहा कि नहीं, आप मेरा पूरा राज्य ले जाइए, मेरा पूरी सेना ले जाइए, सब कुछ धन वन जो भी चाहिए ले जाइए, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण मैं आपको नहीं दूंगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर बी बाबा की भी होगी। बी बाबा कह रहे हैं कि आप जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, और आप जल्दी से चले जाइए बस यहाँ से। लेकिन पता है इस बी बाबा का एक हितैषी था जिसकी बात ये हमेशा मानता था, बहुत ज्यादा मानता था। तो बी बाबा का हितैषी यहाँ पर आया और उसने कहा कि बोले भैया क्या हुआ, कैसे चक्कर हुआ? बोले यार ये ऐसे कह रहे, बोले शर्म नहीं आ रही मेरे बच्चों को ले जाने के लिए? तो उसने उनको समझाया, बोले यार बाबा तुम सोचो तो सही, तेरे बच्चों को यहाँ घर में रख के तू क्या कूप मंडूक बनाना चाहता है? उनको बाहर निकलने दे, देखने दे दुनिया, यार वो जाने तो सही दुनिया में हो क्या रहा है। आप अपने अंदर घर में रख के क्या मारेगा क्या उनको? उनका मस्तिष्क थोड़ा वाइड होने दे, विचारधारा क्षीण मत रख उनकी। बाबा के दिमाग में आया कि हाँ यार वास्तविकता अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो बच्चे मेरे को ज्यादा सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, हाँ तो क्यों नहीं मुझे बाहर। तो फिर भी बाबा प्रिकॉशन के साथ उसे कहता है अच्छा, बोले ठीक है साहब मैं आपके साथ अपने बच्चों को भेज रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, दिस अ कंडीशन फॉर सेंडिंग माय चाइल्ड टू यू विद यू, ठीक है। वो क्या है पता है आपको? वो ये है कि साहब मेरे बच्चे अभी अबोध हैं, बालक है, नादान है, तो साहब मेरे बच्चों को स्पेशल पावर चाहिए। अब उन्होंने कहा साहब कौन सी स्पेशल पावर चाहिए? स्पेशल पावर चाहिए वीक फर्स्ट में आईएनजी, मेरे बच्चों को आईएनजी पावर चाहिए। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से ये बाबा माना है, दादा कोई बात नहीं, बोले बाबा ठीक है ठीक है ठीक है, आपको दी आईएनजी पावर दी आपके बच्चों को, लेकिन आप कंटेंस का डिपार्टमेंट संभाले। हाँ, और बाबा बोले एक बात और, हम फ्यूचर वाले में कतई नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि फ्यूचर में तो कौन है, सैलरी उठाई गिरे, ठीक है ना, हमसे नहीं पड़ेगी पार साहब। ठीक है साहब, अब बोला हाँ ठीक है बाबा, आप जाओ तो सही वहां पर, तो ठीक है। अब भी बाबा समझदार, तुम्हें पता है जिंदगी होगी उनके बुजुर्ग बाल सफेद करते करते, तो उन्होंने क्या किया, आपको बताया उन पांचों भाई आपस में लड़ेंगे, तो उन्होंने जर जरूर जमीन जिस प्रकार से भाई भाइयों में डिवाइड कर दी, तो उन लोगों ने, बाबा ने पहले ही सबका बंटवारा कर दिया। और क्या बंटवारा किया, देखिए यहाँ पर जो सिंगुलर मतलब जो अपने सब्जेक्ट, मतलब जो राज्य था सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट,
है ना। तो छोटे राज्य तो जो थे अपने सिंगुलर वाले, उनमें तो अपने देखो पहले तो इज एम आर, है ना, ये इज एम आर को तो भेज दिया प्रेजेंट वाले कंटिन्यूस में, और पास वाले में भेज दिया किसको, वाज या और वर को। वाज और जो वर थे ना, वाज वर, ये दोनों बड़े भाई थे, बड़ा बड़ा वो था, इनको भेज दिया कहां पर, पास्ट वाले में। अच्छा पास्ट वाले भेजे, पहले प्रेजेंट वाले की बात करें तो प्रेजेंट वाले में भेजे इज एम आर को, तो इज तो छोटा था और आर बड़ा था, एम सबसे छोटा था, तो इज को भेज दिया सिंगुलर छोटे राज्य के साथ, है ना। और आई जो सबसे छोटा है, बिल्कुल छोटा है कह सकते हो आप, उसको तो सिर्फ बोल दिया भाई तू एम के साथ रहे और अभी राज्य करना सीख, जब बड़ा हो जाएगा तो तुझे और भी दे देंगे। और वी यू दे जो बड़े राज्य थे उनको किसको दे दिया, आर को। लेकिन आपको बताऊं जो एम है उसके साथ तो ये समस्या की है, बिल्कुल आपको कोई मिल गया था, ऋतिक रोशन बन गया और इसका आज तक माइंड इतना डेवलप ही नहीं हो पाया और अब तक भी वो सिर्फ आई राज्य पर ही शासन कर रहा है, मतलब आई के साथ ही आता है, बात ये ठीक है, वो आई के साथ ही आता है और आई एम, इसके अलावा किसी के साथ नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ही शीट नेम के साथ तो इस था और आई के साथ एम और वी यू दे के साथ आर, यहाँ पर ये क्लियर हो गया था। अच्छा बात करें वाज वर की, इनके साथ आईएनजी पावर तो आपको पता दे ही थी, बी बाबा ने आईएनजी पावर ली सबके साथ। अच्छा वाज वर की बात करें तो पास्ट वाले कंटिन्यूस में, पास्ट वाले कंटिन्यूस में कौन आ गया, यहाँ पर आपके वाज और वर थे, है ना, इनके क्या साथ क्या है, आईएनजी भी फर्स्ट में, ठीक है। अच्छा वाज वर को भी साहब इन्होंने डिवाइड कर दिया छोटे बड़े में, ठीक है ना। कैसे डिवाइड कर दिया देखो, मतलब ही शीट ने जो छोटे राज्य थे उनको छोटा भाई बोले तो वाज, और बड़ा भाई कौन था, वर, तो उसको आई वी यू दे के साथ वर कर दिया। अब कहोगे साहब आई वी यू दे के साथ वर कैसे किया, लफड़ा क्या हुआ कि ये जो आपका वाज था ना, इसने धोखा किया अपने भाई के साथ, किसके साथ, वाज के साथ। वो इस दुष्ट ने क्या किया, आई नामक जो राज्य था उस पर भी अपना अधिकार कर लिया और उस प्रकार आई के साथ भी क्या आने लग गया, वाज आने लग गया, वरना पहले तो आई के साथ वर ही आता था। और आप भी जानते हो कल्पना इमेजिनेटिव जितने भी सेंटेंसेस है उनमें आई के साथ क्या लगता है, वर ही लगता है। इफ आई वुड द बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं क्या होता, पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो ये सारी बातें आपको इसमें बताई गई है ना, ये वाला मामला हो गया। और आगे की बात करेंगे तो फिलहाल इनका स्ट्रक्चर बना देते हैं। आप एक बताऊं भाई, प्रेजेंट वाले कंटिन्यूअस में तो इज एम आर है, उनके साथ वर्किंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। पास्ट वाले में क्या है, वाज वर है और वर्किंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और स्टार्ट करते सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले अफर्मेटिव साधारण वाक्य, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही चलेगा सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यही तो चेंज होता है स्टार्टिंग का, यही है मेन, इसको चेंज करना होता है, बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए नेगेटिव बनाना है तो थर्ड नंबर पे नोट आएगा और बस बाकी सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, थर्ड नंबर पे नोट, तीसरे नंबर पे आएगा नोट प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर को स्टार्टिंग में, तो थर्ड नंबर पे नोट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड नंबर पे नोट प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इधर आ जाओ आप, सेकंड वाला कौन सा, पास्ट का कंटेंस, दूसरे का दूसरा, है ना। तो इसमें क्या था, वाज वर प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो वही बात होगी। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस, है ना, क्या है लास्ट में, सॉरी ये हो गया, है ना। अब नेगेटिव बनाएंगे तो थर्ड नंबर पे नोट लगेगा, वही क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस थर्ड नंबर पे नोट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इंटरोगेटिव बनाएंगे वाज वर को स्टार्टिंग में वाज वर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये मामला इसका हो गया। अब बात करें फ्यूचर की, हालांकि बी बाबा ने फ्यूचर में जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बी बाबा ने इतनी सोचा कि यार मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई, इतना उम्र दराज व्यक्ति हूं मैं और मरने चला लेने की बात यह है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आज तक कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ा यार। और अब जाते जाते मरते मरते में कोई कार्य अधूरा छूट गया हूं, दुनिया क्या कहेगी यार बी बाबा बस वो उन लोगों से डर गया कि सेलविल से और वो काम अधूरा छोड़ गया। तो बोले जो भी हो मेरे को अगर जिम्मेदारी मिले पूरा काम करूंगा, और मारेंगे तो सही ना, इतनी तो उम्र पाली मैंने, मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलंक तो नहीं रहेगा मेरे ऊपर। उस प्रकार से भाई बी बाबा चल गया किन के दरबार में, शेलविल के दरबार में। और मैं आपको बताऊं शेलविल क्या है, अपने आप में अपने आप को आर्यास समझते थे, दैट वी आर द आर्यास, हम क्या है आर्य और तुम लोग शूद्र हो। इन जितने भी थे ना बाकी के बाकी सारे शेलविल विल ये सारे, इनको तो क्या समझते थे वो लोग, यहाँ पर ये दोनों भाई ये शेलविल ये निकल चुके थे वहां से, जिस प्रकार से नेपाल गए हैं ना अपने राजस्थान के अंदर से उस साइड से। अच्छा तो निकल चुके थे, ये अपने आप को आर्य समझते थे। और जिस प्रकार से जैसे ही बाबा गया साहब उनके दरबार में, बाबा को देखा गेट पर, और वो उस वक्त क्या कर रहे थे, वो डांस वांस चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, मदिरा पान चल रहा था और ड्रिंक श्रिंक। और जैसे छोटे भाई शैल की नजर पड़ी गेट पे बाबा की तरफ, उसने देखा ये शुद्र यहाँ पर क्या कर रहा है, उसने ऑल सडन नाच गाना बंद करवा दिया, बंद करो। और इस दुष्ट की इतनी हिम्मत की हमारे दरवाजे पर आ गया,
इसकी मौत यहाँ से लेके आइए, इस प्रकार की बात उसके साथ करने लगा। जाओ सैनिक को पकड़ के ले गया उसको, और उसको पकड़ के लेके आया साहब, लेके आया और वो कसीब के लगे, बोले बेटा, बोले तेरी इतनी जरूरत, तू यहाँ पर आ गया है, तेरी हिम्मत किसी यहाँ पर आने की? बोले बेटा मैं यहाँ पर, कौन बोलता, बाबू बोलता है, बेटा बोले मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ कारण से, अच्छा मतलब कारण, और मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा कारण ये कि मैं ना अपनी जो है ना सेकंड वाला जो कंटिन्यूस है ना उसके अंदर मैं आपके आगे, अच्छा तू जायदाद संबंधी बातें करना चाहता, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे साथ जायदाद वाली बातें करेगा? कौन बोलता है बात? विल करता है? तो अपनी औकात भूल गया, इस टाइप की बातें करना। अरे नहीं बेटा, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास है ना, मुझे आप तुम्हारे आगे बैठा लो, अच्छा तुम हमारे आगे बैठोगे और उसको मारने की कोशिश करने वाले, तो जाओ इसको फांसी की सजा दो, इसकी इतनी जरूरत, हमारे महल में आकर हमारे साथ बदसलूकी कर रहा, तो इसको फांसी की सजा। तो वो बोलता है बेटा मुझे फांसी की सजा मत दो, मेरे पास एक स्पेशल पावर है, आईएनजी पावर, और मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे आगे बैठूंगा और इसके बदले में तुम्हें आईएनजी पावर दूंगा। ये बात सुनते ही आई और शेलोविल दोनों देखते हैं दूसरे को, क्या कौन सी पावर? आईएनजी पावर। तुम्हें बताया दे वर रियली वेरी बेड पर्सन, तो उन्हें क्या है, पावर्स बड़ी पसंद थी, स्पेशल पावर्स। तो उसने जब सुना है दोनों ने भाई की इनके पास क्या है, आईएनजी पावर है, तो उन्होंने कहा कि यार भाई इस बुजुर्ग के पास, इस बुड्ढे के पास कह सकते हो आप, इसके पास तो आईएनजी पावर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपने आगे बैठा लेते हैं, ज्यादा करेगा तो इसको टपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पावर तो आ जाएगी। बोले उससे बोलते हैं ठीक है, बोले कल 10 बजे करीबन आ जाना, ठीक है टाइम पर आ जाना, और आकर हमारे आगे बैठ जाना, और स्पेशली आईएनजी पावर जरूर लेके आना, ध्यान रखना इस बात का। हाँ बोले बोले ठीक है ठीक है। ये बात करके बी बाबा चला गया और दूसरे दिन टाइम पर पहुंच गया और शेलविल के आगे बैठ गया, और प्लस में आईएनजी पावर लगा दी, और यहाँ पर भी बी बाबा का ही एक नाम हो गया। शेलविल के साथ बी बाबा ने पार्टनरशिप कर ली, कहते पार्टनरशिप वाली सरकार महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सरकार बनाई उसी प्रकार से सरकार बनी यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हो गया साहब, तो शेल विल के आगे बी बाबा बैठ गया और वर्किंग फर्स्ट में आईएनजी है, तो स्ट्रक्चर बना लो आप, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी प्लस वर्किंग फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नोट बनाएंगे, थर्ड नंबर पे नेगेटिव नोट लगा देंगे और नेगेटिव बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्किंग फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वाला है ना, ये वाला मामला हो गया। अच्छा इंटरग्रेटिव बनाएंगे, सेल विल को स्टार्टिंग में रखते हैं, बी बिल्कुल नहीं लिखेगा, जो मेन वर्ब्स होती है उन्हीं को स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। तो शैल विल पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर बी प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो लेने की बात यह है कि मैंने आपको कंटेंट्स तक बता दिया, और मैं आपको जो 2 शेष कहानियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखने के लिए आप मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।